जब भी उत्तर प्रदेश बोर्ड के एग्ज़ाम की बात होती है तो मुझे एक ऐसी घटना याद आती है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है तीन दोस्तों की जो अपने 10वीं के बोर्ड का पेपर देने गए थे और सब कुछ सामान्य था, पेपर भी अच्छा हुआ, कमरा भी मिल गया। लेकिन तीसरी रात उस कमरे में ऐसी आवाज़ आने लगी जो इंसान की नहीं थी। पहले उन्हें लगा कि कोई ऊपर चल रहा है, लेकिन जब उन्होंने टॉर्च जलाकर देखा तो छत पर कोई नहीं था। लेकिन फिर भी पायल की आवाज़ छम छम की लगातार आ रही थी। और जब गांव वालों से उस कमरे का सच पता चला तो तीनों लड़कों ने उसी रात वो कमरा हमेशा के लिए छोड़ दिया। आखिर उस रात उस कमरे में ऐसा क्या हुआ था और क्यों हर रात पायल की आवाज़ सुनाई देती थी? तो ये घटना थी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। गांव में रहने वाला एक लड़का था, उसका नाम था आकाश। उस साल आकाश का यूपी बोर्ड 10th का एग्ज़ाम था। उसका सेंटर गांव से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक कस्बे के स्कूल में पड़ा था। बीच में पूरा जंगल और सुनसान रास्ता पड़ता था। आकाश के मम्मी पापा को चिंता हो रही थी कि रोज मेरा बेटा उसी जंगल के रास्ते पे कैसे जाएगा, कैसे आएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि बेटा अगर वहाँ स्कूल के पास में कोई कमरा मिल जाए तो वहाँ पे रहकर पेपर दो, ताकि तुमको पेपर देने में भी आसान होगा और हमें चिंता भी नहीं होगी। तो आकाश के दो दोस्त भी साथ में गए थे। उन दोस्तों का नाम है मोहित और सचिन। उनका सेंटर भी वो स्कूल में गया हुआ था। तीनों ने सोचा अगर कमरा मिल जाए तो तीनों मिलकर रहेंगे और उसी में साथ में पढ़ाई भी करेंगे और डर भी नहीं लगेगा। तो तीनों लड़के के सेंटर वाले कस्बे में पहुंचे। काफ़ी कमरा ढूंढने के बाद एक पुराना सा कमरा उनको मिलता है और उस कमरे में एक बुजुर्ग दादी रहती थी। और दादी ने इन तीनों की हालत देखकर उनको एक कमरा दे देते हैं। कमरा थोड़ा सा पुराना था लेकिन बच्चों के लिए वो काफ़ी था। वहाँ पे बच्चे रुकते हैं, अपनी ज़रूरत के सामान जो चीज़ें हैं वो लाते हैं। और पहला पेपर था हिंदी का। तीनों लड़के ने पूरी मेहनत से पेपर दिया। पेपर भी अच्छा गया और वो शाम को वापस आए उसी कमरे में। और 3 दिन के बाद इंग्लिश का पेपर था, वो भी अच्छे से इनका पेपर होता है। तभी सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। तीसरे पेपर से पहले की रात थी। मोहित और सचिन गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन आकाश जग रहा था। वो अपने नोट्स देख रहा था क्योंकि कुछ सवाल उसे याद नहीं हो रहे थे। रात के बज रहे थे 12। तभी उसे छत के ऊपर से पायल की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, छम छम की। आकाश ने सोचा शायद दादी छत पर गई होगी। माइंड नहीं करता है, फिर पढ़ता है। लेकिन कुछ देर बाद आवाज़ और साफ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छत पर चल रहा हो। तभी आकाश आवाज़ देता है, दादी दादी। लेकिन दादी उस जगह पे होगी तभी तो कहेगी कि हाँ मैं हूँ बेटा। तभी आकाश थोड़ा हिम्मत करता है और आकाश ने टॉर्च उठाई और बाहर जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन छत पर कोई नहीं था। तो आकाश सोचता है कि हो सकता है मेरा वहम हो। तो आता है फिर रूम में, वो फिर से पढ़ाई शुरू करता है। जो इसके नोट्स थे छूट गए थे, याद नहीं हो रहे थे, फिर से उसको रिपीट करता है। तभी थोड़ी देर के बाद ऐसा उसको एहसास होता है कि सीढ़ियों से कोई छत के ऊपर जा रहा है और पायल की आवाज़ उसको छम छम की फिर से सुनाई देती है।
फिर वो सोचता है कि हो सकता है अगली बार भी कोई नहीं दिखाई दिया तो इस बार भी कोई नहीं होगा, हो सकता है मेरा वहम हो या मेरे कान बज रहे होंगे। रीडिंग अपनी पढ़ाई जारी रखता है क्योंकि अगले दिन इसको पेपर देने जाना था। फिर थोड़ी ही देर के बाद उसे अब उसके दरवाजे के सामने से कोई जाते हुए दिखाई देता है और फिर उसकी पायल की आवाज़ जो थी, जो धीमे धीमे आ रही थी, अब वो हल्की तेज सुनाई देती है आकाश को। अब इस बार आकाश ये सुन के थोड़ा डर जाता है। अब आकाश को लगता है कि ये जो पायल की आवाज़ है ना तो ये दादी की है, ये कोई हो सकता है रूह की हो सकती है। रात के 12 बजे ऐसे किसी के घर में कोई जा आ नहीं सकता। और दादी पायल भी नहीं पहनती है क्योंकि दादी को इन्होंने अच्छे से देखा था। दादी का जो पहनावा था वो सामान्य तरीके से था, उनके पैर में ना तो कोई पायल था ना कुछ। तभी आकाश को अच्छे से मालूम होता है कि रात के 12 बजे के बाद से ये जो मुझे कभी छत पे सुनाई दे रहा है, कभी सीढ़ियों पे जाते हुए चलते हुए सुनाई दे रहा है, और अब मेरे घर के जो मेन गेट है इससे के पास बिल्कुल सामने सुनाई दे रही है, ये कोई नॉर्मल नहीं है। तभी थोड़ा सा डरा हुआ होता ही है तो अपने दोनों दोस्तों को जगाता है मोहित, सचिन उठो, ये देखो कैसी ये आवाज़ है, ये पायल की कैसी मैं सुन रहा हूँ। तभी वो दोनों दोस्त उठते हैं तो वो कहते हैं कि शायद हो सकता है कोई मोबाइल जलाया हो या पड़ोस के हैं। तभी आकाश कहता है इस घर के बगल में कोई घर नहीं है, चारों तरफ पूरा खेत है, बीच में ये मकान बना हुआ। तब थोड़ा सा वो नींद में थे, होश में आते हैं, तब आकाश की बात को समझते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो तीनों ही आवाज को सुनाई देते हैं। अब जो था आवाज वो छत से नीचे उतरने का था। बिल्कुल वो जो सीढ़ी थी इनके रूम के बिल्कुल बगल से था और ऐसा लग रहा था कि छत पे कोई हो, और वो धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। अब तीनों पूरी तरीके से डर जाते हैं। अब इनको एहसास हो जाता है कि ये जो पायल की आवाज आ रही है ये कोई नॉर्मल चीज नहीं। अब इनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उठ के जाके तीनों देखें कि आखिर है कौन। और ये तीनों आवाज दे रहे थे दादी दादी करके, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रहा था। और एक बात हैरानी की यह है कि जो दादी थी शाम ढलते ही, सूरज डूबते ही अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी। तीनों आपस में ही बात करते हैं, ये कहते हैं कि जो ये आवाज़ आ रही है ये किसी रूह की हो सकती है। जो मोहित था वो ये सब चीज़ें थोड़ी जानता था, तो वही सारी बात बताता है कि ये इस वक्त पायल की आवाज़ आना ये सही नहीं है। अगर ये किसी की आवाज़ ये आ रही है, अगर ये पायल की है तो ये किसी इंसान की नहीं है। तभी तीनों उसी रूम में बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। सुबह होती है, पेपर देने जाते हैं, पेपर देने के बाद आते हैं और तभी ये तीनों गांव वालों से पूछते हैं, अगर आसपास के जो गांव के लोग थे उनसे उस कमरे के बारे में, उस घर के बारे में पूछते हैं कि आखिर में ऐसा उनके साथ में क्यों हो रहा था रात में। तभी गांव वाले उस घर के बारे में बताते हैं तीनों को। कोई इंसान था 40 से 50 के बीच में, वो कहता है कि आज से 20 साल पहले जिस जगह पे ये घर बना है वहाँ कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। जिस जगह में ये पूरा घर बना हुआ है उस जगह में कभी लाशें दफनाए जाते थे। और ये जो पायल की आवाज़ आ रही थी कोई आज का नया नहीं है, जो भी आता है 3 से 4 दिन रुकता है, उसके बाद वो उसको छोड़ना पड़ता है। तभी गांव के लोग कहते हैं कि जैसे ही शाम ढलती है जो दादी है वो रूम से बाहर नहीं निकलती।
चाहे जितना भी कोई बाहर से बुलाए, लेकिन वो बाहर नहीं निकलती, इसी के कारण से। तभी ये तीनों गांव वालों की बात सुनते हैं, तभी फौरन तुरंत उस घर को छोड़ने का फैसला करते हैं। सामान ये जो भी इनका था वो पैक करते हैं और ताला लगाकर दादी को चाबी देते हैं, जो भी किराया था वो भी देते हैं। फिर ये तीनों वापस घर चले जाते हैं। मम्मी पापा इनके पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, पेपर तो अभी कईयों तुम्हारे हैं, बाकी घर तुम लोग ने जो लिया हुआ था वो क्यों छोड़ के चले आए? तभी अपने मम्मी पापा को तीनों सारी बात बताते हैं। तभी मम्मी पापा कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, जो भी होगा देखा जाएगा, अब तुम लोग यहीं से जाकर पेपर देना। तीनों लड़के का कहना था कि हम लोग जंगल का जो रास्ता है वो हम लोग संभाल लेंगे, लेकिन उस घर में नहीं रुक पाएंगे। तीनों के मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा घर से ही जाना और पेपर देके वापस चले आना। तो उस दिन से वो आज भी कहीं शाम होते ही अगर कहीं रुकने का फैसला भी होता है, कहीं रुकना भी पड़ता है, वो एक बार ज़रूर पूछते हैं कि घर आखिर सही है, रुकने लायक है या नहीं। तो यही थी आज की ये छोटी सी कहानी। अगर इस कहानी को सुन के आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर इसी टाइप की कहानी आपको सुनना पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं कोई एक छोटी सी कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जय हिंद।